इस वक्त हम ज़िला पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर कई साल कबल स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से फ्लड लाइट्स नस्ब की गई। अगरचे ये फ्लड लाइट्स उसी रोज़ चलाई गई थी, ताहम आज तक इनको बंद ही रखा गया था। वही मुकामी नौजवानों या खिलाड़ियों या समाजी रजाकारों ने इस बात को लेकर इंतज़ामिया से कई बार अपील की थी कि इन फ्लड लाइट्स को दोबारा चालू किया जाए। वही आज इंतज़ामिया ने एक अच्छा कदम उठाते हुए इन फ्लड लाइट्स को दूसरी बार चालू किया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के एक समाजी कारकुन हैं जिनका नाम मुजम्मिल मंजूर है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका खैर मकदम है। तो अब शुक्रिया। मुझे बताइए कि जो ये फ्लड लाइट्स आज और एक बार चालू की गई है, तो इस पर आप क्या कहना है चाहेंगे? जी, हमारी जो है कोशिश और हमारी रिक्वेस्ट जो है पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से रही थी और हमने अपने लेवल पे जो है एक कोशिश भी की थी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक ये बात पहुंचाई। और आज हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं अपने डीसी साहब का, जिनकी मदद से और जिनकी वजह से ये आज जो है पॉसिबल हुआ कि यहाँ पे जो ये लाइट्स अभी देखने को मिली। मुझे लगता है कि जब से ये लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी, पहली बार इनको जो है ऑन किया गया है। तो अगर हम देखें स्पोर्ट्स काउंसिल जहां खेल के मैदानों को या दीगर चीज़ों को फराहम करती है खिलाड़ियों को, ताकि वो मुल्की सतह पर या रियासती सतह पर अपना किरदार अदा करे, तो यहाँ पे किस तरह आप देख रहे हैं इसको? जी, यहाँ पे आपको पता ही है कि पुलवामा में टैलेंट की कमी जो है बिल्कुल भी नहीं है। ये इट्स टैलेंटफुल डिस्ट्रिक्ट। हमारे जो है यहाँ से जो है जो नेशनल तक जो है प्लेयर वो हैं, जैसे हमारे यहाँ पे उमर नज़ीर हैं और जेकेसी जिन्होंने खेला है, जैसे शब्बीर नेंगरू है जिसको शब्बीर लेफ्टी भी कहते, और बहुत सारे जो है जिन्होंने जेकेसी अभी खेला है रिसेंटली, और जो जिनका नाम बहुत अभी जो है ऊपर जा रहा है, फेमस हैं, और नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बट यहाँ पे एक मसला जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि प्लेयर्स को जो है प्लेयर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्फ होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मैट पे खेलेंगे और यही प्लेयर फिर टर्फ विकेट आगे देखता है तो उसको मुश्किलात होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लेयर्स के लिए, क्रिकेट प्लेयर्स के लिए और अदर प्लेयर्स के लिए होना ज़रूरी है, और जो यहाँ पे हम उन चीज़ों की कमी महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो मतलब हमारी यूथ जो है वो अगर आप खुद देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा था, तो ये लाइट्स इसलिए रखी गई थी। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से गुजारिश करते हैं अपने डीसी साहब से, और उम्मीदें भी डीसी साहब से हैं कि वो इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखेंगे। तो स्पोर्ट्स काउंसिल से क्या अपील रहेगी? स्पोर्ट्स काउंसिल से हमने जो है ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, आपने भी शायद उन तक ये बात पहुंचाई थी कि यहाँ पे जो चीज़ें, जो मुश्किलात हैं प्लेयर्स को, क्रिकेट प्लेयर हो या फुटबॉल प्लेयर हो, क्या क्या उनको मुश्किलात हैं। वो अपने लेवल पे उन्होंने एक टर्फ दी थी, उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने टर्फ दी थी, बट वो टर्फ बिल्कुल नाकारा साबित हुई। वो टर्फ कहने के लायक ही नहीं है, खेलने की तो बात ही नहीं है। और ये लाइट्स जो है इनका एग्रीमेंट उन्होंने नहीं किया है, जो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल ने उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया है पीडीडी वालों के साथ। तो उनका ये कहना है कि तभी ये लाइट्स बंद बंद हैं। अगर वो एग्रीमेंट करते तो हमारे जो है इन प्लेयर्स को जो है शाम तक या देर रात तक खेलने का मौका मिलता है, जैसे श्रीनगर में भी जो चल रहा है। रहेगी कि वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर यहाँ पे दें, सो दैट कि जो मैक्सिमम यूथ है, क्योंकि चाहते हैं, और अभी नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि आपको पता ही है कि ड्रग्स का कितना यहाँ पे भरमार है। और लड़कों के लिए ये चीज़ जो है, अगर वो इस चीज़ के लिए राग़िब हो जाए, कम से कम ये तो ड्रग्स से बहुत अच्छा है और उनको ड्रग्स से निजात भी मिलेगी। हमारे साथ और एक नौजवान जुड़े हैं जो एक खेल कूद के साथ भी मुंसलिक है और यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज यहाँ पे फ्लड लाइट चालू की गई, तो कैसा लग रहा है? जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि डीसी साहब ने उनको फ़ोन किया तो उसने चालू किया यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। ये पहली बार शायद इस ग्राउंड में चालू हो गए। पिछले 3 साल से ये लाइट्स लगे चुके थे, लेकिन पहली बार ये चालू हो गए, तो इसलिए मैं थैंक यू डीसी साहब का करना चाहता हूँ कि
उसने हमारी बात सुनी। तो खिलाड़ियों को किन मुश्किलातों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है? देखो, सबसे पहले यहाँ टर्फ विकेट नहीं है, जो कि हर कोई अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता था वो पहले टर्फ विकेट ढूंढता है। तो वो यहाँ पे नहीं मिल रही। पिछले 5-6 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सब यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो उसमें भी मैं डीसी साहब का बोलना चाहता हूँ कि वो फैसिलिटी वो यहाँ पे दे दे। और किस तरह की मुश्किलात है, जैसे कि टर्फ विकेट हो गया या जो ये फ्लड लाइट्स आज चालू की गई है, तो क्या या आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए ताकि नौजवान खेल कूद के साथ मुंसलिक रहे? वो तो है। देखो, मैंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जितना मेरे से हो सका मैंने वो सब किया। अब अगर कल कोई दूसरा लड़का करेगा, जब वो भी कोशिश करेगा आगे, तो इंशाल्लाह चालू ही रहेगी। तो अगर बाकी अज़ला की बात करें तो वहाँ पे रात दिन खेल सरगर्मियाँ रहती हैं, तो यहाँ स्टेडियम में इस तरह अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर ये फ्लड लाइट्स ऑन रहेंगी तो क्या इस तरह की खेल हाँ, सरगर्मियाँ यहाँ बिल्कुल, पे भी हर होंगी? कोई खेल देखने को यहाँ पे मिलेगी, इंशाल्लाह हर कोई खेल देखने को। और बच्चे भी बहुत आएँगे, जो भी टाउन के लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। आप इस टाइम दिखा सकते हो यहाँ पे अभी कितने बच्चे आ रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो इससे तो माहौल अच्छा बनता है। चलो, हमारे साथ बात करने आपका बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। तो ये थे समाजी रज़ाकार और कुछ खिलाड़ी जिन्होंने बात करते हुए यही कहा कि ये फ्लड लाइट्स हमेशा ऑन रहनी चाहिए ताकि यहाँ के नौजवान मनशियात और दीगर चीज़ों से दूर रहे और खेल सरगर्मियों में अपना कलीदी रोल अदा करे। ईटीवी भारत के लिए पुलवामा से मैं सईद